ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बार बार स्मृति देते हैं कि बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनना है। बाबा कहे, बाबा आते ही है बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए। ये हुनर एक बाप के पास ही है, इस दुनिया के और कोई भी मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को देह अभिमान में ही ले आता है। बाबा कहे, जितना तुम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करोगे उतना तुम पुण्य आत्मा बनते जाओगे। साथ ही साथ बाबा कहे, बाबा आकर के हम बच्चों को ड्रामा का वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे हमारी स्थिति सदा हर्षित रह सकती है। क्योंकि बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो कि हर आत्मा का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है और हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, तो कभी किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ये समझना है कि ये आत्मा भी इस वक्त अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। तो इसलिए तुम बच्चे किसी के भी पार्ट को देखते हुए नाराज नहीं हो सकते हो, लेकिन जानते हुए समझते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है। पहला प्रश्न, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। कौन सी? मैं आत्मा हूं, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप ये शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। ये ज्ञान बाबा एक ही बार आकर सारे कल्प में देते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद ये समझानी मिलेगी। एकदम 5000 साल के बाद फिर से जब बाबा आएंगे तब ये समझानी मिलेगी। कौन सी? अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं। बाबा कहे, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं, परंतु सुप्रीम हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। बाबा सदैव आत्म स्थिति में ही रहते हैं। बाबा कहे, जब मेरी देह ही नहीं है तो मुझे देह याद पड़ती ही नहीं।
यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंच ते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। बाबा भी आत्मा है लेकिन सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूं। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। शिव बाबा कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। ये पाठ बैठकर पढ़ो। बाबा बच्चों को पक्का कराते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है, अभी तुमको सिखाता हूं। बाबा कहे आधा कल्प तुमको देह अहंकार रहा, अभी बाबा आकर सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे। यहां तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ही ना। सतयुग में भी एक दूसरे को नाम से ही बुलाएंगे। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगर तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहां ये बात ही नहीं आत्मा समझने की। वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही है। ये प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। तो पापों को उतारने का यही एकमात्र तरीका है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलती है। न सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कभी भी ये शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहां तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इसी शिक्षा की दरकार ही नहीं। न तुम यह शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां न यह ज्ञान न योग ले जाते हैं। बाबा कहे सिर्फ संस्कार ले जाते। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। सतयुग में चले जाते फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है, एकदम लकीर जाकर के रहती है। तो इसमें मूंझो नहीं। कुछ भी ना समझो तो पूछो। कितना बाबा ओपन है कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो बच्चे जरूर पूछो। पहले तो ये पक्का निश्चय करो। कौन सा? कि हम आत्मा है। बार बार बाबा आत्म स्मृति का पाठ पक्का कराते हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी,
फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं ये पक्का न होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं, देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं। देही अभिमानी बनाने का हुनर बाबा कहे और कोई भी जानता ही नहीं, एक बाप ही सिखाते हैं। यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं, बाप तो कभी देह लेते ही नहीं। जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े, वह सिर्फ इस ही समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। बाबा सिर्फ इसी समय आते हैं सबको देही अभिमानी बनाने। ये कहावत है, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। ब्रह्मा बाबा के माथे मामला है तो बाबा को नींद भी नहीं आती। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं बाबा के सामने, वैरायटी बच्चे आते हैं, कोई नए भी आते हैं। समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो बाप ये समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैशालय है ना, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। ये खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए ही है बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देने। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य है, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए। देवताएं आकर के टीचर बनकर किसी को पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परम पिता अर्थात परमात्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात नहीं। न समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूं, ये तो समझ की बात है, ये तो बाप के महावाक्य है। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। ये भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजा पिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी, प्रजा पिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं
मैं अडॉप्ट नहीं करता। बाबा कहे बच्चों को, शिव बाबा समझाते हैं, मैं अडॉप्ट नहीं करता हूं, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे है ही है, मैं तुमको बनाता नहीं हूं, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूं। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अडॉप्ट कौन करते हैं? ब्रह्मा बाबा अडॉप्ट करते हैं। बाकी बाबा कहे मुझे अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे बच्चे सदाकाल से है ही है। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। बेहद के सन्यासी बनना है तो सारी दुनिया का संन्यास कर अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद न आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ बाबा ने क्या बताया? वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहां सभी आत्माएं निवास करती है, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने वाली अवस्था। सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठी नहीं हो सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। शिव बाबा बागवान जब ये रूहानी बगीचे में आते तो उनको सामने कौन चाहिए? फूल बच्चे चाहिए, अर्थात जो सर्विसेबल है, बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वह खुद ही समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा, ज्ञान डांस बाबा का बहुत अच्छा चलेगा। बाबा के सामने कोई एक खिलौना लाया था डांसिंग गर्ल का, ऐसे उसको चाबी भरो तो म्यूजिक के साथ साथ वो डांसिंग गर्ल जैसे डांस करती थी। तो बाबा कहे स्कूल में भी टीचर को जानते हैं ना, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2, 3 में कौन है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों के तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं अपने को आत्मनिश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं।
लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरे तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्ठी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद न आए, इसको पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्ठी तुम्हारी शुरू की थी, यहां तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। बाबा कहे एकांत बहुत जरूरी है। एक बाप को ही याद करना है, इसमें कुछ जबान चलाने की भी बात नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो सब बच्चे सदैव है ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे, आत्माएं अनादि है ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बच्चे क्या कहते? बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो? बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ये मन मना भाव हुआ ना, इसमें मेहनत चाहिए। आशीर्वाद की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूं क्या? ब्रह्मा बाबा कहे मैं तुम्हारे ऊपर कभी हाथ रखता हूं क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव। जब ब्रह्मा बाबा हाथ नहीं रखते हैं, क्योंकि हाथ शिव बाबा के तो है नहीं, ब्रह्मा बाबा के हैं, इसलिए बाबा कहते मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूं क्या? बस तुम जानते हो कि हमको बेहद बाप से वर्षा लेना है, ले रहे हैं। और शिव बाबा ही ये कहते हैं अमर भव, आयुष्मान भव। कई बार कई बच्चों के मन में ये होता है फलानी बहन जी हमारे ऊपर हाथ रखे, हमारे सिर पे हाथ रखे, लेकिन सोचने की बात है कि कोई भी देहधारी अगर हाथ रखेंगे तो शिव बाबा अपना आशीर्वाद का हाथ उठा लेगा। इसलिए जहां बाबा ने, शिव बाबा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख दिया, अमर भव, आयुष्मान भव का वरदान दे दिया, हर एक बात का वरदान मिल गया, तो अभी देहधारी से हमें हाथ रखवाने की जरूरत है क्या? जब ब्रह्मा बाबा नहीं रखते हैं तो और किसी से रखवाने की आवश्यकता है? तो बाबा कहे इसमें सब आ जाता है, अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज आयु पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ये वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्रवान भव, सन्यासी कहेंगे पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते हैं इनकी कृपा से बच्चा हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है,
हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा है, आत्मा है। बाबा कहे यही अभ्यास हमें वानप्रस्थ बनाता है। दूसरी पॉइंट, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। परमात्मा ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव। परमात्मा ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव। इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। अच्छा, ओम शांति।